लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, आज हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसकी उम्र तकरीबन 77 साल पूरे होने को है और जिसके अंदर खत्म नबूवत का कानून पास हुए तकरीबन 50 साल होने को है, लेकिन इस वतन अजीज पाकिस्तान पर मुसल्लत होने वाले कोर्ट सिस्टम के अंदर वो लोग जो अपने आप को अदालत आलिया के मनसब पर चीफ कहते हैं, जब से हमने होश संभाली है, हमारे होश संभालने से पहले पता नहीं यहाँ क्या होता रहा है। तकरीबन होश के अंदर हमारी एक चीफ जस्टिस आया जिसका नाम खोसा था। उसने मुमताज हुसैन कादरी को सजाए मौत की सजा सुनाई और फिर उसने नीचे से दिए हुए फैसले यानी दहशतगर्दी खत्म की हुई, दोबारा बहाल की। उसके बाद एक और आया जिसका नाम साकिब निसार था। कौम को तो वो पता नहीं क्या चूना लगा कर गया है, लेकिन उसने आसिया मसीह चूड़ी को जो गुस्ताखे रसूल थी, डिक्लेयर थी तमाम कोर्टों से, उसको रिहा कर बाहर यहूदो नसारा के हवाले किया। अब ये तीसरा आया है जिसको मुसलसल तकलीफ थी, कभी फैजाबाद से और कभी इसको तकलीफ थी, उसके 12 कमीशन बनाकर तोड़े इसने। इसकी तकलीफ कम नहीं हो रही थी, लेकिन आखिर ये मरदूद उस लईन और लईन उस नहज पर आ पहुंचा कि इसने हुजूर की खत्म नबूवत के ताज को हटा। और अफसोस ये है कि हम कहते हैं हम इसके फैसले की नोक पर हम इसके फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। ये बात बुरी है। हम ये फैसला करने वाले उन तमाम को उनकी जात समेत, उनके हमायतियों समेत जूते की नोक पर रखते हैं। और इस फैसले के हमायती पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या पाकिस्तान के बाहर मौजूद है, वो ये बात कान खोल के सुन ले कि हमने गर्दने हुजूर के नाम के लिए रखी हुई है बात। यहाँ पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला हो तो नून लीग वाले उठकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला करते हैं। ये हमारे लीडर के खिलाफ बात हुई है। और दूसरे हो तो वो जनाब कोर्टों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और जनाब बाकी जनाब जमातें आकर सुप्रीम कोर्ट का मुहासरा करती है कि ये क्यों हो रहा है। मैंने कहा तुमने इतना लावारिस समझ लिया है खत्म नबूवत के कानून को। याद रखना, अगर तुमने ये फैसला बरकरार रखा तो हमें इससे गर्ज नहीं है कि वहां कूड़े का ढेर हो या संगे मरमर की
खत्म नबूवत का कानून है। और संगे मरमर की इमारत के अंदर बैठे हुए नईन और मजदूरों से ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर किसी को ये जरूरत नहीं हुई कि वो आइन की, पाकिस्तानी आइन की ये तशरीह करें। तुम्हें बनाया किसने है कि तुम आइन की तशरीह करो? हमारे बड़े ये फैसला करके गए थे, इसलिए कि उन्हें पता था गंदी नाली के कीड़े पाकिस्तान के अंदर बैनुल-अक़वामी ताकतों के जोर पर आकर पराजमान होंगे और ये जो हुदूद सारा को खुश करने के लिए खत्म नबूवत के कानून के अंदर डाका डालेंगे। इसलिए ये फैसला ताक सुबह क़यामत पाकिस्तान के अंदर हो चुका है कि मिर्ज़ाई हो, कादियानी हो, लाहौरी हो या कोई और ग्रुप हो, उसको अपने इक़्तिदार खानों के अंदर या बाहर अपनी तबलीग करने की इजाजत हरगिज़ नहीं है। और अगर कोई ऐसा कानून बनाएगा या ऐसा फैसला देगा, हम उस फैसले को जनाब उसके कागजों पर पकोड़े रखकर खाने भी के भी काबिल नहीं समझते। वो कागज हमारे लिए रत्ती की टोकरी बराबर भी नहीं है। ये याद रखना, हुजूर की खत्म नबूवत का फैसला वही है जो जंग जमामा वालों ने किया है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्नी अशहदु अन्न तुराबिद दुनिया अन्न मुसैलमा कज़्ज़ाब। हुजूर ने फरमाया, जितने भी जमीन में मिट्टी के जर्रे हैं उनके बराबर मैं गवाही देता हूँ कि मुसैलमा झूठा है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। और तुम ये 2 फुट की कुर्सियों पर बैठकर हुजूर का हक भूल गए हो, तो हम ये कुर्सियां तुम्हारे नीचे से निकाल लेंगे। बारे में बात हो तो जनाब फलां कर दिया जाता है, फलां कर दिया जाता है, बैन कर दिया, घर से उठा दिए जाते हैं। मैंने कहा हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में उस नईम ने बात की है, तुमने कलमा नहीं पढ़ा। फिर जब हम बात करते हैं कि हम भी आशिक़ रसूल हैं, मैंने कहा तुम आशिक़ रसूल नहीं, आशिक़ रसूल वो है जो उस मलून के खिलाफ आज मैदान अमल में खड़े हुए हैं। फिर इश्क़ रसूल जाग जाता है और इसने खुद बकवास की है सारे उलमा के सामने। ये हमारे उलमा ने केस लेने के लिए सारे पेशियों में शामिल होते रहे। इसने कहा हमें इस्लाम का नहीं पता। जब तुम्हें पता नहीं है तो तुम भौंकते क्यों हो? तुम्हें पता अपने बाप का भी नहीं है। जैसे अपने बाप का पता हो वो खत्म नबूवत के बारे में बात नहीं कर सकता। और तुम मुल्क के अंदर आग लगाना चाहते हो और तुम ये चाहते हो कि इस मुल्क का अमन खराब हो, तो ये याद रखना, अमन खराब हम होने नहीं देंगे, लेकिन किसी कुत्ते को खत्म नबूवत के ऊपर डाका भी नहीं डालने देंगे। और हमारे लिए कायनात में एक ही रेड जोन है, वो हुजूर की जात है बस, और कोई रेड जोन नहीं है हमारे लिए, कोई रेड जोन नहीं है हमारे लिए। कायनात में एक ही रेड जोन है, वो हुजूर की जात है। वो दुनिया की किसी भी बड़ी ताकत के ऊपर बैठा हुआ, किसी भी बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, हमें इससे गर्व नहीं है। हम बस एक ही सबक जानते हैं कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। और हम हुकूमत से कहते हैं और पार्लियामेंट से बैठे हुए लोगों को कहते हैं कि जनाब प्रोडक्शन ऑर्डर कहते हैं कि कोई गिरफ्तार हो जाए तो, कोई गिरफ्तार हो जाए तो प्रोडक्शन ऑर्डर कहते हैं। पूरी असेंबली खड़ी हो जाती है कि मेंबर पार्लियामेंट के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए। तो ये जो 350 मेंबर पार्लियामेंट है, ये भांग पीकर सोए हुए हैं कि आइन की तशरीह उसने गलत की है। ये खड़े होकर कहते क्यों नहीं है कि इसको फिल फॉर नहीं पता। पहला हक तो उन पार्लियामेंटेरियन का है कि वो खड़े होकर कहें कि इसने आइन की गलत तशरीह की है। हमारा आइन ये कहता है कि ना मिर्ज़ाइयों को तबलीग की इजाजत है, ना उनके हुदूद और क़ुयूद में वो अपने जनाब गंदखानों का और अपनी गंदी सोच की तबलीग कर सकते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? पाकिस्तान का
कोशिश की तो खुलकर कहो तुम कादियानी हो, हम आके तुम्हारा मुकाबला करें। ये कानून का रास्ता क्या लेते हो? अगर तुम कानून नवाजी पर आ गए हो, कादियानी दरवाजे पर, तो याद रखो ये हमारा ऐलान है, हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानते। हम ऐसे किसी कानून को नहीं मानते। अगर तुम इस पर बाजिद रहे कि तुमने कादियानियों को कानून का रास्ता देना है, तो फिर याद रखना हम भी इस पर बाजिद हो जाएंगे कि हम किसी कानून को नहीं मानते। अगर तुम इस बात पर आ गए हो कि तुमने कादियानियों को रास्ता देना है और सुप्रीम कोर्ट के जरिए देना है, तो वो फिर सुप्रीम हो या छोटी हो या बड़ी हो या उससे भी कोई सुप्रीम हो, हम फिर किसी कानून को नहीं मानते। हम फिर एक कानून को मानते हैं जो फारूक आजम का कानून है। हम फिर एक कानून को मानते हैं जो सैयदना सिद्दीक अकबर का कानून है। हम फिर एक कानून को मानते हैं जो यमामा में खालिद बिन वलीद का कानून है। हम फिर एक कानून को मानते हैं जो वाशी बिन हरब का कानून है। हम फिर एक कानून को मानते हैं जो हबीब बिन ज़ैद अंसारी का कानून है। हम फिर एक कानून को मानते हैं जो इल्मुद्दीन का कानून है। फिर हम एक कानून को मानते हैं जो मुमताज हुसैन कादरी का कानून है। और अगर तुमने वहां बैठकर ऐसे फैसले करने हैं तो सुनो फिर हमारा ऐलान। हम फिर चीफ जस्टिस सिर्फ और सिर्फ हुजूर की बारगाह को मानते हैं और हम सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ कुरान को मानते हैं। तुमने तमाशा लगाया हुआ है, हर कोई कुत्ता बिल्ला उठता है, कुत्ते से भी ताबीर देना इनको गलत है, इसलिए कि कुत्ता कुत्ता जरूर है, खत्म नबूवत का मुमकिन नहीं है। और याद रखो हमारे बुजुर्ग आए थे एक शाम से, उनसे पूछा क्या कि अगर अल्लाह ताला सूअर को, ये जो खंजीर है, इसको सजा देगा तो इसकी सजा क्या होगी? उन्होंने कहा इसको सजा देगा तो इसको गुस्ताखे रसूल बना देगा। अगर खंजीर को सजा देगा तो उसको गुस्ताखे रसूल बना देगा। हम तो कायनात में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो हुजूर की खत्म नबूवत का मुनकिर हो, उससे तशबीह दे। हम तो ये कहते हैं अगर तुमने ये ठान लिया है कि तुमने ऐसे करना है, तो बस हमारी इतनी ही बात है कि हमने ये गर्दने, ये जिस्म, ये सारा कुछ हुजूर के लिए रखा हुआ है। हमारा पहला मुतालबा ये है कि फिल फौर हुकूमत पाकिस्तान रेफरेंस दायर करे और इस कानून को जनाब लेकर आए कटहरे में और इससे कहे कि तुम्हें ये कानून की तशरीफ दी किसने है कि तुम उम्मत मुस्लिमा के इतने भाई किसी में इतना तड़ है तो खड़ा होकर आर्मी चीफ के बारे में बात करे, उसकी आईनी हुदूद के बारे में बात करे, मैं उसे मानूं कि उसमें तड़ है। और कुत्तों तुम्हें खत्म नबूवत का कानून मिला है कि तुम आए रोज उसके ऊपर बात करते हो। वहां तो खबीसों तुम्हारी पेंटे और तुम्हारी पतलूने गिली हो जाती है बात करते हुए, और तुमने इतना लावारिस समझ लिया है हुजूर की खत्म नबूवत के कानून को कि जो तुम्हारा दिल करेगा तुम फूकोगे, हम तुम्हारी जुबान बुद्धि से समेत खींच लेंगे अगर किसी ने खत्म नबूवत के ऊपर बात की। और जो कोई कमीना आता है ऐसा फैसला करने के लिए, लतीफ खोसा कहाँ है भाई? कहाँ है? भाई भाग गया है। अब वो जरा दूसरा कहाँ है? साकिब निसार, वो भी भाग गया है। ये भी फैसला इसी करके गया है कि इसने भी भाग जाना है। मैंने कहा फैसले वो नहीं होते, फैसला तो वो होता है जो कौम के दरमियान खड़ा होकर कहे कि मैंने हक और सच का फैसला किया है। फैसला तो वो होता है कि 72 नेलों के ऊपर भी टंगे हुए तो कहे कि हमारा फैसला हक का फैसला है। ये कौन सा तुम फैसला करते हो, भाग जाते हो? आओ ना सामना करो। तुमने खुद कहा है हमारे उलमा के सामने कि मुझे नहीं पता दीन के बारे में, आप मुझे बताएं। जब हम बताने गए हैं तुमने फैसला सुनाकर भाग गए हो। अगर हो तो सामने आकर बैठो, हम तुम्हें बताएं खत्म नबूवत का कानून क्या है। बल्कि तुम्हें पता है, तुमने ये जानबूझकर किया है। हमारा फिर कौन मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करे और इसे फिर फौर कटहरे में लेकर आए और इससे जवाब तलबी की जाए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुस्लिम इस्लामियान पाकिस्तान के इतने बड़े अकीदे के ऊपर इतना बड़ा हाथ डाले। अगर हुकूमत इसमें मुलव्वस है या कोई भी इसके अंदर मुलव्वस है तो फिर वो समझे कि हमारी जंग उसके साथ बराह रास्त आज के दिन से शुरू है।
हर कोई अपने साथ के साथ, अपने अफसर के साथ और अपने लीडर के साथ वफादार है। हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ इमामुल अंबिया तहय्यत व सना के साथ, बस हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है भाई? किसके साथ है? किसके साथ है? बस हमारी वफादारी सिर्फ और सिर्फ हुजूर के साथ है। हमें इससे फर्क नहीं है तुम मुल्क चलाओ, लूटो और जनाब टीए लो और जनाब याशिया करो। हमने तुम्हें कभी पूछा भी नहीं है, क्योंकि वो दिन भी आएगा। लेकिन तुम खत्म नबूवत के बारे में बात करो, हम तुम्हें कुर्सी से खींच के नीचे पांव के नीचे ना दे दे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है तुम खत्म नबूवत के बारे में बात करो। और इंशाअल्लाह हम, अगर इन्होंने हमारी बात पर कान न धरा तो हम इंशाअल्लाह जल्द डाल देंगे। ये काल धरने धुरने वाली नहीं होगी, ये काल सुप्रीम कोर्ट के घेराव की काल होगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट है ना। कुरान कहता है वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूला। हाँ, अगर ये तो सुप्रीम कोर्ट है ना, अगर मस्जिद भी बनाए मुनाफिक और उसके अंदर अल्लाह और उसके रसूल के बैठकर नक्श निकाले और अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ साजिशें करें, तो अल्लाह कहता है ये मस्जिद काबिल नहीं है, इसको पूरे क्रिकेट का ढेर बना। तुम हुजूर की खत्म नबूवत पर वहां बैठकर बात करो और बाहर माथे पर तुमने लिखा होगा तुमने कुरान की आयतें लिखी हो और तुमने ये कुरान नहीं पढ़ा मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। तुमने ये नहीं पढ़ा कुरान के अंदर मलऊनीन ऐनमा सुकिफू उखिदू व कुतिलू तक़दीला। ये तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा है। तुम जानबूझकर कुफर को राजी करना चाहते हो। अगर तुम कुफर को राजी अपने कलम से कर सकते हो तो हम इमामुल अंबिया की रज़ा के लिए अपने सर कलम करवा सकते हैं। हमारा मुतालबा समझ आ गया है। जितने हुकूमती यहाँ चमचे बैठे हैं, जो भी उनके जनाब नुमाइंदे बैठे हैं या जो लिखने वाले हैं, वो जरा गौर से लिखते हैं। हमारा मुतालबा कि इसको फिलफोर रेफरेंस दायर करके इसको फिलफोर कटहरे में लेकर आओ। अगर नहीं आते तो फिर हम आएंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, फिर हमारी बात वहां वाली मुतालबा होगा, ये मुतालबा नहीं होगा।